नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। स्वागत है आपका उत्तर प्रदेश बुलेटिन में, जहां बात करेंगे उत्तर प्रदेश की खास और चुनिंदा खबरों पर। शुरुआत करेंगे बदायूं से, जहां सोमवती अमावस्या पर लाखों करोड़ों श्रद्धालुओं ने श्रद्धा और उत्साह के साथ स्नान कर पूजन अर्चन किया। जहां आगे बात करेंगे बुलंदशहर की, जहां ओमान खाड़ी में जहाज पर हुए अमेरिकन हमले से सकुशल खुर्जा वापस आया युवक। ऐसी तमाम खबरों पर डालेंगे नजर इस बुलेटिन में। बदायूं से खबर है, जो सोमवती अमावस्या के अवसर पर बदायूं में मां भागीरथी गंगा मैया के तट पर लाखों करोड़ों श्रद्धालुओं ने श्रद्धा और उत्साह के साथ स्नान कर पूजा अर्चना की और आशीर्वाद प्राप्त किया। इस दौरान एसडीएम सदर, डीएम, एसपी, मजिस्ट्रेट और हजारों पुलिसकर्मियों ने सुरक्षा व्यवस्था संभाली। शेखुपुर चौकी प्रभारी नीरज कुमार सिंह ने भी तपती धूप में पूरी जिम्मेदारी के साथ ड्यूटी निभाते हुए श्रद्धालुओं की सुरक्षा पर नजर रखी। भारी भीड़ के कारण लगे जाम को पुलिस ने धैर्यपूर्वक जगह जगह खुलवाकर यातायात सुचारू कराया। राजस्थान, एटा, इटावा, कासगंज, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पीलीभीत, बरेली और बदायूं सहित विभिन्न क्षेत्रों से पहुंचे श्रद्धालुओं ने मां भागीरथी गंगा मैया की पूजा अर्चना कर पुण्य लाभ अर्जित किया। बदायूं से सी न्यूज़ संवाददाता राजीव सिंह की रिपोर्ट। बुलंदशहर से खबर है, जहां ओमान खाड़ी में जहाज पर हुए अमेरिकन हमले से सकुशल खुर्जा वापस आने पर भारत सरकार का धन्यवाद दिया गया। जी हां, खुर्जा के मोहल्ला मुरारी नगर निवासी सनी चौधरी मर्चेंट नेवी में पिछले 1 वर्ष से तैनात हैं। हाल फिलहाल में उनकी ड्यूटी पानी के जहाज पर गल्फ ऑफ ओशियन में चल रही थी। 11 जून को अमेरिकन नेवी ने गल्फ ऑफ ओशियन यानी कि ओमान की खाड़ी में खड़े जहाज पर हमला किया था। जहाज में सवार 20 भारतीयों को ओमान नेवी ने ओमान की इंडियन एम्बेसी पर रेस्क्यू किया था। ओमान की इंडियन एम्बेसी की मदद से उन्हें भारत पहुंचाया गया है। 20 भारतीयों को सकुशल भारत भेजने की ओमान की इंडियन एम्बेसी ने एक्स पर फोटो सहित सूचना पोस्ट की, जहां घर पहुंचने पर सनी चौधरी ने भारत सरकार का शुक्रिया किया। क्या नाम है आपका और किस बात के लेकर स्वागत किया गया आपका? मेरा नाम सनी चौधरी है, मैं यहाँ का निवासी हूँ। मैं पिछले 1 साल से मर्चेंट नेवी में कार्य कर रहा हूँ। मेरा जो वेसल का नाम था वो MT जलवीर था। वो कोरफगान पोर्ट से लोड करके न्यू मंगलोर इंडिया आ रहा था। उसको 15 मई को US नेवी ने फायरिंग किया गया उस पर। उसके बाद उसको बोला गया गो टू प्रीवियस पोर्ट। जो हमारे कैप्टन सर थे वो उसको जहाज को रिटर्न करके दोबारा सिनास पोर्ट आए ओमान। उसके बाद हम उधर ही ड्रिफ्टिंग कर रहे थे 1 महीने से। हमारे जहाज का सारा प्रोविज़न पानी ख़त्म हो चुका था, तो हमको कंपनी बोली कि आप जो है सिनास पोर्ट आइए और अपना प्रोविज़न लीजिए। तो हमको पोर्ट क्लियरेंस का वेट कर रहे थे। इसी बीच 11 तारीख सुबह 7:30 बजे US नेवी ने बिना कोई सूचना दिए हमारे ऊपर मिसाइल अटैक कर दिया, जिसमें हमारा 20 का 20 क्रू अभी सेफ़ है। सब लोग अपने घर जा चुके हैं। हमारा जहाज़ पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है। उसके बाद हमको जो है ओमान वॉरशिप ने रेस्क्यू किया गया, ओमान वॉरशिप द्वारा रेस्क्यू किया गया। उसके बाद अगर वो कुछ घंटे और लेट हो जाता तो कोई भी हम में से सेफ नहीं होता। उसके बाद जब हम वहाँ से ओमान रेस्क्यू करके हमको ले गया तो हम सिनास पोर्ट पहुँचे। वहाँ इंडियन एम्बेसी ने हमारी जो भी सहायता हो सकती थी वो हमारी की और हमको कल रात ओमान से इंडिया के लिए भेजा गया। इंडियन एम्बेसी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। भारत सरकार के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, जो भारत सरकार आपको वहाँ से और यहाँ पे सुरक्षित नहीं है उसके लिए आप? मैं उसका बहुत तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। हमारी भारत सरकार ऐसी अच्छे कार्य करती है। बुलंदशहर से सी न्यूज़ संवाददाता उमेश की रिपोर्ट। खबर झांसी से, जहां पुलिस को अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में बड़ी सफलता मिली है। थाना रक्सा पुलिस और ANTF झांसी की संयुक्त टीम ने कार्यवाही करते हुए 4 गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया है। अभियुक्तों के कब्जे से 350 किलोग्राम अवैध गांजा बरामद हुआ है, जिसकी अनुमानित कीमत तकरीबन 1 करोड़ 75 लाख रुपए बताई जा रही है। साथ ही तस्करी में प्रयुक्त 2 वाहन और 8 मोबाइल फोन भी बरामद किए गए हैं। SSP BBGTS मूर्ति के मुताबिक मुखबिर की सूचना पर रक्सा क्षेत्र में घेराबंदी कर 2 वाहनों की तलाश ली गई, जिसमें गुप्त चैम्बरों में छिपाकर रखा गया गांजा मिला। पूछताछ में अभियुक्तों ने बताया कि वे उड़ीसा से गांजा लाकर झांसी, ललितपुर, जालौन और मध्य प्रदेश के सीमावर्ती जिलों में सप्लाई करते थे। पुलिस ने
चारों अभियुक्तों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया और गिरोह के अन्य सदस्यों और नेटवर्क की जांच की जा रही है। मामला है, कैसे पकड़ में आता है, तो ये गिरोह कब से काम कर रहा है? देखिए, आज हमारी जो थाना रक्षा की टीम एवं एएनटीएफ के टीम के जो संयुक्त कार्रवाई में एक बड़ी सफलता जनपद झांसी को मिली है, जिसमें करीब 350 किलोग्राम गांजा, जिनकी मतलब अनुमानित मूल्य जो है 1,75,00,000 रुपए की जो गांजा है, हम लोगों ने पकड़ लिया है। इसके अलावा 2 वाहन जो प्रयुक्त थे और 8 मोबाइल फोन भी हम लोगों ने बरामद कर लिया है। इसमें 4 अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है, जिनका नाम है मुन्नालाल झा, ये जिला शिवपुरी मध्य प्रदेश के निवासी है। बाल गोविंद ओझा, ये जिला ग्वालियर मध्य प्रदेश के निवासी है। संजय अग्रवाल, ये जिला ग्वालियर मध्य प्रदेश। संजय गौर, ये भी जिला ग्वालियर मध्य प्रदेश के। इन सबको हमने अरेस्ट कर लिया है। फिलहाल इनके प्राथमिक पूछताछ की जा रही है और अभी जो फिलहाल प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन के दौरान हमें ये पता चला, ये जो मेन मुन्नालाल झा है, जो जिला शिवपुरी का निवासी है, इनके आपराधिक इतिहास भी है। इससे पहले भी इनके खिलाफ 307 वगैरह मुकदमा मध्य प्रदेश में अलग वगैरह में भी लिखा हुआ था और इनके द्वारा ये करीब पिछले 3-4 साल से ये किया जा रहा है और बेसिकली ये मध्य प्रदेश की निवासी है और इसके ऊपर और भी प्राथमिक विचार चल रही है। जो भी विषय सामने आएंगे आपको अवगत कराएंगे। सर, इसकी बिक्री कहाँ पे हो रही थी, कहाँ से माल? फिलहाल ये अभी पकड़े हैं, इनसे पूछताछ की जा रही है। फिलहाल हम लोगों ने ये जो 350 किलोग्राम पकड़ा है, 2 ट्रक प्रयुक्त हो रहे थे और इन्होंने इसको एक अगरबत्ती के जो बॉक्सेस है उसमें लगा के ले आने की कोशिश किया, ताकि अगरबत्तियों के स्मेल से ये जो गांजे का स्मेल बाहर ना आए, और उसी के आड़ में आने की कोशिश कर रहे थे। हमें खास मुखबिर की सूचना मिली है। सूचना के आधार पर दोनों ने एएनटीएफ और हमारे थाना रक्षा के संयुक्त टीम ने इनको चेकिंग करते हुए पकड़ लिया है। बाकी अन्य विषय जो भी सामने आएंगे आपको अवगत कराएंगे। मैं इस दौरान दोनों एएनटीएफ के जो जनपद जिला झांसी के प्रभारी एवं थानाध्यक्ष रक्षा, दोनों को मैं बहुत बुरी तरीके से प्रशंसा करता हूं और इन दोनों को और पूरी टीम को उचित माध्यम से इनको प्रशस्ति पत्र भी दिया जाएगा और इनको मतलब पुरस्कार भी किया जाएगा। ये अभी तो प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। जो भी विषय सामने आएंगे आपको अवगत नहीं, ये तो सारे जो है मध्य प्रदेश के निवासी है, एक शिवपुरी के है और 3 ग्वालियर के हैं। तो इनके फिलहाल हम मुखबिर की सूचना पर इनको पकड़े तो थे। अभी इनके ऊपर फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेजेस पे काम करेंगे, कहाँ से आ रही थी और कहाँ जाना है और कौन कौन इसमें इन्वॉल्व है, इस पूरे नेटवर्क को ध्वस्त करने का काम करेंगे। और ऐसे भी नहीं है, आपके माध्यम से मैं सभी जिला वासियों को और सबको भी मैं अवगत कराना चाहता हूँ कि आपको भी ऐसे कोई सूचना है या कुछ भी आपके पास तंत्र है तो जरूर हमको अवगत कराए। हमारा और आपका सबका एक ही मकसद होनी है कि ये जो मादक पदार्थों को नेस्त नबूद करने का हमें एक प्रण लेना है और उसके ऊपर हमें कार्रवाई करनी है। सप्लाई कहाँ करनी है? तो वही तो मैं बात कर रहा हूँ। फिलहाल अभी तो इंक्वायरी चल रही है। जो भी विषय सामने आएंगे आपको अवगत कराएंगे। झांसी से सी न्यूज संवाददाता अंकित साहू की रिपोर्ट। खबर सिद्धार्थनगर से, जो भारतीय जनता पार्टी के केंद्र में 12 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर उत्तर प्रदेश सरकार के श्रम सेवा योजन एवं समन्वय और जिले के प्रभारी मंत्री अनिल राजभर सिद्धार्थनगर पहुंचे, जहां उन्होंने भाजपा के जनप्रतिनिधियों, जिला स्तरीय कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ बैठक की और प्रेस वार्ता में बताया कि 5 जून पर्यावरण दिवस पर 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस तक विशेष कार्यक्रम, जन कल्याण शिविर, स्वास्थ्य मेले और जनप्रतिनिधि चौपालों का आयोजन किया जा रहा है। अनिल राजभर ने कहा कि 2014 से देश की विरासत को संरक्षित करते हुए विकास को गति दी गई है। भारत आज आर्थिक रूप से चौथे पायदान पर पहुंचा है और 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर लाने का कार्य हुआ है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में महिलाओं, किसानों, युवाओं और गरीबों के कल्याण के लिए संचालित योजनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि लखपति दीदी, करोड़पति दीदी, शौचालय निर्माण और खाद्यान्न आत्मनिर्भरता जैसी योजनाओं से व्यापक बदलाव आया है। उन्होंने कहा कि एक्सप्रेसवे, बिजली, कानून व्यवस्था, औद्योगिक विकास के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश ने ऐतिहासिक प्रगति हासिल की है। देखिए, मैंने कहा कि श्रद्धेय मोदी जी की सरकार
और उत्तर प्रदेश में श्रद्धेय योगी जी की सरकार, हम सब लोग कभी ये नहीं कहते कि समस्याओं का समूल हमने निराकरण कर दिया है। सरकार ने बहुत कुछ किया है, अभी बहुत कुछ करने की संभावना है, इससे कहां इनकार कर सकते हैं। योजनाओं को जमीन पर उतारने के लिए, आम जनता को योजनाओं से जोड़ना, ये हम लोगों की इसीलिए प्राथमिकता है। और 12 साल के ऐतिहासिक कार्यकाल को लेकर जो जनता के बीच में जाने का कार्यक्रम पार्टी ने बनाया है, उसके पीछे मकसद भी यही है। कोई भी नारा सरकार का तब तक चरितार्थ नहीं हो सकता, सार्थक नहीं हो सकता, जब तक उसमें आम जन अपने आप को भागीदार न बनावे। आम जनता अपने आप को भागीदार बनावे, योजनाओं से जुड़े, ये हम लोगों का लक्ष्य है। और कई कमी दूर हो जाती है जब जनता अवेयर रहती है, तो योजनाओं को संचालित करने में हम सब लोगों को बहुत मदद मिलती है। इसीलिए देखिए, चौपाल का भी कार्यक्रम है, पदयात्रा का भी कार्यक्रम है, तमाम साहित्य भी गांव के अंदर और हर जगह हम लोग बांट रहे हैं। प्रबुद्ध लोगों से भी हम लोग कह रहे हैं कि भाई, देश के लिए आपकी भी जो जिम्मेदारी है उसका भी आप निर्वाह करें। हमारे जो अध्यापक, हमारे शिक्षक वर्ग है, हमारा अधिवक्ता वर्ग है, हमारे डॉक्टर हैं, जो समाज का बुद्धिजीवी वर्ग है, उनसे भी विशेष तौर पर संपर्क करने का आदेश माननीय प्रधानमंत्री जी का है, पार्टी का है और श्रद्धेय योगी जी का भी है। तो हम लोग इसको मानते हैं कि अभी बहुत काम करना बाकी है और हम लोग उस तरफ निरंतर बढ़ रहे हैं। सर, 12 साल में सरकार की सबसे अच्छी योजनाएं कौन सी? देखिए, 12 साल में समस्याएं तो रहेंगी, समस्याएं आएंगी जाएंगी, लेकिन मेरी ये राय है कि 12 साल में श्रद्धेय मोदी जी के नेतृत्व में देश में जो काम हुआ है ना, वो जो सनातन का जो परचम है आसमान की बुलंदी तक पहुंचा है। और विकसित भारत की जो परिकल्पना है, उसकी जो 12 साल में बुनियाद रखी है मोदी जी की सरकार ने। जब हम बुनियाद करते हैं, कोई भी देश विकसित राष्ट्र तब बनता है जब उसका सर्वांगीण विकास होता है। हम एक विकासशील देश हैं, लेकिन 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकालना इस बात को प्रमाणित करता है कि गरीबी को खत्म करने के लिए, गरीबी को दूर करने के लिए और गरीब का कल्याण करने के लिए कितना संकल्पित हमारी सरकार है। गरीब कल्याण की जो योजनाएं चलाई जा रही हैं देश के अंदर, उसका कोई मुकाबला नहीं है। जो देश की जनता का भरोसा जीतने का काम मोदी जी की सरकार ने किया है, मैं समझता हूं कि सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि है। नहीं, 60 साल से भी ज्यादा सरकार चलाने का मौका कांग्रेस पार्टी को इसी देश ने दिया। आज मोदी जी की सरकार को क्यों गरीबों का घर बनाना पड़ रहा है, क्यों शौचालय बनाना पड़ रहा है, क्यों जेंडर बजटिंग की परिकल्पना को आज आगे बढ़ाने, आज एक अभियान चलाने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है सरकार, आज उद्योग क्यों लगाना पड़ रहा है। अगर पहले की सरकारों ने किया होता तो हमें नहीं करना पड़ता। तो हमारी जो विरासत है, हमारी जो परंपरा है, भारत भूमि की जो ताकत है, उसको जो बल मिला है मोदी जी की सरकार में, जो सनातन का परचम आज लहर रहा है पूरी दुनिया के अंदर, और भारत की सांस्कृतिक परंपरा और आध्यात्मिक हमारी जो ताकत है, उसका जो एहसास दुनिया के अंदर हो रहा है, दुनिया में जो भारत का जो सम्मान बढ़ा है, मैं समझता हूं मोदी जी की सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि। सिद्धार्थनगर से सीनियर संवाददाता धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। सिद्धार्थनगर से खबर है, जो जनपद के ग्राम गागापुर में विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। काली माता के स्थान पर आयोजित अखंड रामायण पाठ और हवन के उपरांत आयोजित भंडारे में काफी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद रहे। बजरंग दल के जिला उपाध्यक्ष अजय पांडे के नेतृत्व में आयोजित भंडारे में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और प्रसाद ग्रहण किया। विगत कई वर्षों से इस तरीके का कार्यक्रम का आयोजन काली माता के स्थान पर किया जाता है। अजय पांडे ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि पिछले 8 साल से इस तरीके के भंडारे माता जी के स्थान पर हो रहे हैं। का मंदिर है, यहाँ पे हर साल ऐसे ही 2018 से भंडारा मनाया जा रहा है पूरे गांव के सहयोग से।
और यहाँ हिंदू मुस्लिम सब अपने भाई हैं, सब लोग साथ में रहते हैं, सब लोग भंडारा मनाते हैं। हम पूरा ग्राम सभा ये माँ का मंदिर इस तरीके का है कि कोई भी आता है मत्था टेकता है तो यहाँ से आशीर्वाद लेके जाता है। तो भंडारा ये विशाल होता है हर तरीके से, और सब लोग यहाँ पे तन मन धन से खड़े रहते हैं, पूरे गांव के लोग। कोई ऐसा नहीं है कि कोई नहीं आता है, सब लोग आते हैं, बड़े बुजुर्ग माता बहन सब लोग आते हैं। सबका बहुत बहुत बधाई है, बहुत बहुत धन्यवाद। और 305 विधानसभा में ये भंडारा हो रहा है, ग्राम गागापुर। सिद्धार्थनगर से सी न्यूज संवाददाता पंकज पांडे की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की बाकी और खबरों के लिए आप बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ।